Dear students, now today I am going to teach you English grammar. What is the part of the grammar? So now I shall teach you the voice. Voice. First of all, look at active voice and passive voice. So there are two types of voice. First number active voice, दो नंबर passive voice. एक क्वेश्चन देखो, आई एक्सेप्ट योर ऑफर. तो आई सब्जेक्ट है, आई क्या है? सब्जेक्ट. एक्सेप्ट क्या है? वर्ब है. वर्ब का टेम्मा रूप है. 5 रूप होते हैं. इधर देख लो, V1, V2, V4, V5. तो ये V1 है. जिस वर्ब में एस नहीं या ES नहीं, समझो वो V1 है. आई यू वी दे के साथ V1 का प्रयोग होता है. प्लूरल नाउन के साथ V1 का प्रयोग होता है. अब ये योर ऑफर है, वो है ऑब्जेक्ट. अब ये एक्टिव है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट जो है वही एक्टिव है, सक्रिय है सब्जेक्ट. मैं तुम्हारे भेंट को, ऑफर को स्वीकार करता हूँ. अब इसमें स्वीकार करने वाला कौन है? तो स्वयं सब्जेक्ट है आई. अब इसी को हम पैसिव फॉर्म देखें तो ऑब्जेक्ट को हम पहले करते हैं. योर ऑफर ऑब्जेक्ट को पहले किया और ये टेंस के अनुसार यहाँ पर ऑक्सिलरी वर्ब को जोड़ा जाता है. अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है यानी V1 है या V5 है, वर्ब में एस जुटा हुआ है या वर्ब में एस नहीं जुटा हुआ. एस नहीं जुटा हुआ है तो इज एम आर. अब V5 एस भी जुटा हुआ तो इज एम आर, क्योंकि प्रेजेंट को संकेत देता है इज एम आर. तो इज जोड़ दिया क्योंकि सब्जेक्ट ऑफर सिंगुलर है, इसलिए वर्ब इज आएगा, आर नहीं आएगा. इज अब ऑफर्ड, अब इसको V3 कर देंगे. ऑफर होगा, ऑफर तो ऑफर्ड कर देंगे. अब बाई मी, बाई देके आई को मी. ये क्वेश्चन जो पैसिव वॉइस है ये एक्टिव इसका है. आई ऑफर, आई सेकंड is accepted by me. इसी का हम पैसिव यहाँ पर किया. योर ऑफर को लाए, इज वर्ब जोड़े, यहाँ पर वर्ब एक्सेप्ट है इसलिए इसका V3 कर दिया, V3. अब बाई लगा के सब्जेक्ट का तीसरा रूप बाई करने दिया. इसी तरह से एक क्वेश्चन और देते हैं जो नीचे है. लुक एट आई प्ले क्रिकेट. तो क्रिकेट को हम पहले कर देंगे ऑब्जेक्ट को क्रिकेट और उसके बाद भी जोड़ दिया प्ले का V3. तीसरा रूप प्लेड बाई मी. इस तरह से एक्टिव हो गया फॉर्म, ये पैसिव फॉर्म हो गया. अब इस तरह से इससे हम डिफिनेशन निकाल सकते हैं. एक्टिव वॉइस का डिफिनेशन यही होता है, व्हेन द सब्जेक्ट इज एक्टिव, जब सब्जेक्ट जो एक्टिव हो इन दी सेंटेंस वाक्य में, एंड इज द डूअर ऑफ द एक्शन, और वो कोई कार्य करने वाला हो, तो द वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस. तो वो कौन वॉइस कहलाएगा? एक्टिव वॉइस. अब इसी से हम पैसिव वॉइस का डिफिनेशन निकाल लेंगे. व्हेन द एक्शन इज एट्रीब्यूटेड टू द सब्जेक्ट, अगर एक्शन जो किससे जुड़ा होगा? सब्जेक्ट से, दैट इज द सब्जेक्ट रिसीव द एक्शन. सब्जेक्ट ही एक्शन को
पाएगा, न कि वो करेगा। इट इज सेड टू बी इन दी पैसिव वॉइस, यानी पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट निष्क्रिय हो जाता है, वो ऑब्जेक्ट को लाया जाता है पहले, इसलिए इसको हम पैसिव वॉइस कहेंगे क्योंकि इसमें सब्जेक्ट का एक्शन पता नहीं चल रहा है, वो निष्क्रिय हो गया, इसलिए हम बाई लगा के सब्जेक्ट को आई का मीन बनाया। ये पैसिव वॉइस का डिफिनेशन है। अब हम जो इससे पहले अभी बताए रूल चेंज करने का, चेंज कैसे करेंगे तो देख लेना होगा। एक सेंटेंस लेते हैं, कोई भी सेंटेंस ले सकते हैं। आई प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट इज प्लेड बाई मी, यानी ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, उसके अनुसार प्रेजेंट टेंस होगा तो इज एम आर, पास्ट टेंस होगा तो वाज वेयर, और फ्यूचर होगा तो विल बी शैल बी जोड़ना पड़ता है। इस तरह से हर टेंस का एक्टिव से पैसिव अलग अलग ढंग से बनता है। अभी हम एग्जाम्पल में प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का दिया है, तो क्रिकेट इज जोड़ दिए, प्लेगा प्लेड बाई मी। अगर पास्ट में होगा तो क्रिकेट वाज प्लेड बाई मी। इसलिए से बारी बारी 12 टेंस है, तो प्रेजेंट का 3 यूज में है, पास्ट का 3 यूज में है, और फ्यूचर का मेनली 1 टेंस यूज में है। लेकिन नियम के आधार पर चारों टेंस का बन जाता है, लेकिन यूज में चारों नहीं है, प्रेजेंट का 3, पास्ट का 3 और फ्यूचर का 1। इस तरह से 7 भी हम सीख लेंगे बनाने के लिए, तो हमारा वॉइस बन जाता है। उसके बाद फिर बाद में हम बताएंगे सेंटेंस का एक्टिव से पैसिव। जैसे सेंटेंस में 5 होते हैं, वो होते हैं असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव, एक्सक्लेमेटिव। तो एक्टिव वॉइस से जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं तो 2 ही सेंटेंस का बनाते हैं, एक इम्परेटिव का बनाते हैं और एक इंट्रोगेटिव का। इसको बाद में बताया जाएगा। आज हम और जो है प्रेजेंट के बाद प्रेजेंट का जो 3 सेंटेंस बनता है उसका एग्जाम्पल देकर अभी हम आपको समझाने जा रहे हैं। Dear students, now I am teaching you the sentence, the tense, present continuous tense। इस टेंस से पहले प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को समझाए कि कैसे उसको रूल के द्वारा चेंज किया जाएगा, जिसको तुम लोग देखे भी और समझे भी। उस पर हम आप लोगों को घर पर कुछ एक्टिविटी दे रहे हैं। 3 दिया है, एक क्वेश्चन है ही क्लीन्स दी रूम, इसको खुद से बनाना है, और दूसरा है शी हैज प्लेड क्रिकेट, इसको भी खुद से बनाना है। तीसरा भी एक्सपेक्ट गुड न्यूज। इन तीनों खुद से बनाकर देखो कि आपसे आपको पता चलेगा हम कहाँ तक बातों को समझे। अब उससे आगे बढ़ रहे हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है, वर्ब के रूप से पहचानते हैं। वर्ब फॉर्म होता है, ही जर्मन में से एक होगा और भी 4 होगा, तो ही सब्जेक्ट है और भी 4 यानी ही ड्राइविंग एक कार में ही सब्जेक्ट और ड्राइविंग भी 4 एक कार ऑब्जेक्ट। अब इसको हमको चेंज करना है, तो कोई भी टेंस हो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट को आगे करें। तो ऑब्जेक्ट एक कार को आगे किया, उसके बाद एक कार ही के अनुसार हम वर्ब इज लाएंगे आगे। एक कार इज आएगा, इज है भी पहले से, अगर यहाँ पर भी होगा। उसके बाद पैसिव करने के लिए हम बीइंग जोड़ेंगे तभी वो पैसिव कहलाएगा। बीइंग जोड़ने से इसका आईएनजी हो जाता है, और जो ड्राइव है अब उसका तीसरा रूप। हर वर्ड का 3 रूप कम से कम बना हुआ है, उसको किताब से याद रखेंगे। ड्राइव का तीसरा होता है ड्राइविंग। अब बाई लगा के सब्जेक्ट ही है, तब प्रोनाउन में ही का हिम, आई का मी और भी का अस, इसको भी याद रखेंगे। आई का मी, बी का अस, यू का यू,
दे का देम, ही का हिम, सी का हर, इट का इट। ये तो प्रोनाउन हुआ, ये सब प्रोनाउन है। अगर कोई नॉन हो, जैसे हम कहें राम, ये प्रॉपर नॉन है, तो बाई के बाद बड़ी राम होगा। अब होगा बॉयज, तो बाई के बाद बड़ी बॉयज है। नॉन का सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों एक ही होता है। अब आई का ये सब्जेक्टिव का है, मी ऑब्जेक्टिव, इसको भी याद रखना है, इसी के अनुसार काम करेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन उठाते हैं, शी इज हेल्पिंग दी पुअर। इसमें शी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग दी फोर है। आइए इसे समझ जाते हैं कि भाई का चौथा रूप है, दी पुअर ऑब्जेक्ट है। तो वीपुअर ऑब्जेक्ट को आगे किया। अब यहाँ पर देखिए कि ये वीपुअर सब्जेक्ट का स्थान पर आ गया है, इसलिए वीपुअर को समझो कि सिंगुलर है, पीपुल है। तो किसी भी एडजेक्टिव में भी आर्टिकल जोड़ा जाता है तो प्लूरल नाउन बन जाता है। ऐसे केवल पुअर एडजेक्टिव है, अगर डी जुड़ गया आर्टिकल तो ये प्लूरल नाउन हो गया, तो प्लूरल हो गया। तो आर, अब बीइंग जोड़ना है, इस केस में बीइंग जोड़ा जाता है, इसलिए इसको भी याद रखना है। बीइंग जोड़कर हेल्प का तीसरा रूप हेल्प बाई सी का है। अब तीसरा क्वेश्चन उठाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या, दे आर स्कॉल्डेड मी। तो ऑब्जेक्ट मी है, मी को हम सब्जेक्ट रूप में लाएंगे तो आई के अनुसार एंड बीइंग स्कॉल्ड का तीसरा रूप भी थ्री क्या हुआ, स्कॉल्डेड। और बाई दे का देम, इसका भी सहारा लेना है। इस तरह से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को एक्टिव से पैसिव वॉइस में बदला जाता है। इसके बाद हम फिर बताएंगे अभी फॉरन, पास्ट, प्रेजेंट, परफेक्ट। प्रेजेंट कंटीन्यूअस के बाद किसका नंबर है, तो प्रेजेंट परफेक्ट। इसके बाद फॉरन बदलाने जा रहे हैं। Dear students, now I shall make you understand how to change present perfect tense into passive voice। कैसे चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो तो उसको हम पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें। देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, आई हैव डग ए पिग। आई सब्जेक्ट है, और डग डिगी, डग भी थ्री है, ऑब्जेक्ट है ए पिग। तो ए पिग ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, हैव इसमें बीइंग जोड़ेंगे। ये जोड़ने वाली चीज को हम याद रखेंगे हमेशा के लिए। बीइंग जोड़ दिया, अब डग भी थ्री है, हर पैसिव वॉइस में भी थ्री होता है, इसलिए डग यहाँ पर वही होगा भी थ्री। इस टेंस में भी थ्री करने की जरूरत नहीं है। बाई आई मी, आई का ऑब्जेक्ट मी। उसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, शी हैज प्लेड टेनिस। टेनिस ऑब्जेक्ट है, टेनिस, अब टेनिस सिंगुलर है, इसलिए हैज के साथ बीइंग जोड़ दिया, प्लेड भी थ्री, बाई है। तीसरा क्वेश्चन, बीटन दी डॉग। दी डॉग ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, दी डॉग, अब दी डॉग सिंगुलर है, इसलिए हैज का प्रयोग नहीं होगा, इसलिए डॉग सिंगुलर है तो हैज दिया, अब बीइंग जोड़ दिए। बीइंग के बाद भी थ्री वही बीटेगा, बाई दे का दे। तो इस तरह से चेंज करने का रूल सीख लो कि कैसे हम बदलेंगे एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में जब दिया हुआ सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हो। इसमें 3 एक्टिविटी हम दे देते हैं जो घर पर आपको करना है। He has written the letter।
नंबर 2 क्वेश्चन है कि sang a song. She had, again first sentence है she had sung a song. तीसरा है we had heard this news. अब इसको घर पर एक्टिविटी यानी इसको बनाना है। ये है रिटन दी लेटर जैसे बना इससे पहले एग्जाम्पल में उसी ढंग से ये बनेगा और उसी ढंग से दूसरा भी बनेगा। सब में बीन जोड़ना। इस क्वेश्चन में इंस्टेंस हैं दिस नीड को लाएंगे तो दिस नीड जो है सिंगुलर है इसलिए हैव का प्रयोग नहीं होगा हैज का प्रयोग होगा। इस तरह से एक्टिविटी घर पर अपना खुद करना है।